ओम शांति। आज के अव्यक्त मुरली की तारीख है 18 दिसंबर 1987। 18 दिसंबर 1987। तो हम सभी ब्राह्मणों का लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना। लेकिन कर्मातीत बनने की कोई यह परिभाषा क्या है, वो बाबा इस मुरली में बता रहा है। तो हाईली रिकमेंडेड मुरली है ये। सभी को रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मुरली जरूर पढ़े। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। तो बाबा इस मुरली में कहता, कर्मातीत अर्थात देह, देह के संबंध, पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक, दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। रिश्ते निभा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, शरीर को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन डिटैच्ड अवस्था। भल संबंध शब्द कहने में आता है देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध, लेकिन देह में व संबंध में अगर अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। बंधन माना वो मुझे खींच रहा है, और संबंध माना हम सब कुछ करते हुए न्यारे हैं। तो संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है। आज की सर्व आत्माओं का संबंध बंधन में सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा, दुख की लहर का अनुभव कराएगा, उदासी का अनुभव कराएगा। तो कभी भी हमें ऐसा लगे हमें दुख की भासना हो रही है, उदासी हो रही है, माना कहीं ना कहीं बंधन है। तो विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्पकाल के लिए वो प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा। सुख के साथ साथ अभी अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा, और अभी अभी प्राप्तियां होते भी अप्राप्त स्थिति का अनुभव होगा। भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा। सब कुछ होते भी कुछ और चाहिए ऐसा अनुभव करता रहेगा। और जहां चाहिए चाहिए है वहां कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी। मन भी राजी, तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहे, ये सदा हो नहीं सकता। कोई ना कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज न चाहते भी होता रहेगा। जो अतीत नहीं हुआ है, जो न्यारा नहीं बना है, वो हमेशा किसी न किसी बात से नाराज, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस है। एक्सपेक्टेशंस पूर्ण नहीं हुई तो नाराज। तो बाबा कहता, नाराज अर्थात न राज, अर्थात राज को नहीं समझा। अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा तो नाराजी होगा ना। कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वो कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है। कर्म करो लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालिक होकर कर्म करो। तो कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फल स्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुप कराएंगे। शरीर की व्याधि हो तो भी कर्मातीत डगमग नहीं होगा। रिश्तों में प्रॉब्लम हो तो भी रिश्ते निभाएगा, लेकिन अंदर से डगमग नहीं होगा। तो बाबा कहता, कर्मयोगी बन कर्म भोग चुप कराना, ये है कर्मातीत बनने की निशानी। योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से काटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना। व्याधि का रूप न बने,
जो व्याधि का रूप बन जाता है वो स्वयं सदा व्याधि का वर्णन ही करता रहेगा। आजकल हम अपने आप को चेक करें, बीमारी इतनी सी होती है लेकिन उसका चिंतन, उसका वर्णन कितना होता है। तो बाबा कहते हैं वो व्याधि का चिंतन, वो वर्णन करता रहेगा। दूसरी बात, व्याधि का रूप होने के कारण स्वयं भी परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। वो चिल्लाएगा, जो अटैच्ड आत्मा है, कर्म बंधन वाली आत्मा है, वो चिल्लाएगा और कर्मातीत चला लेगा। कोई बात नहीं, आसानी से पार हो सकता है। ड्रामा कल्याणकारी है, बाप साथ में है। कोई को थोड़ा सा दर्द होता है तो चिल्लाते बहुत है, और कोई को ज्यादा दर्द होते भी चलाते हैं। तो कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने के अभ्यासी है। बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द भी भूल जाते हैं, दर्द फील नहीं करते हैं क्योंकि दवाई का नशा रहता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में ये रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। इस कारण सूली से काटा अनुभव होता है। और बात, तो कर्मातीत आत्मा क्या होगी? सबसे न्यारा है ना, तो व्याधि से भी न्यारा, कर्म बंधन से भी न्यारा, तो सब कुछ कर रहा है लेकिन वहां पर कहीं पर भी उसको दुख दर्द की फीलिंग नहीं है। बाबा कहता और बात, फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती है। एक अपना अशरीरी बनने का अभ्यास, दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं, वो बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से काटा बना देती है। तो कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। तो ऐसा अनुभव है, वह बहुत बड़ी बात समझते हो। सहज है वह मुश्किल है। छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना, ये अपनी स्थिति के ऊपर है। तो हम चेक करें, हम कितनी बारी छोटी बात को बड़ा बना देते हैं, और हमें ताकत क्या है? बड़ी बात को भी छोटा बनाना। तो आज सारा दिन कर्मातीत बनने के लिए बाबा ने क्या कहा? अशरीरी पने का अभ्यास। तो इसको आज बढ़ाएंगे, बार 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 हम अपने को अशरीरी आत्मा ऐसा अनुभव करेंगे और एक अटेंशन रखेंगे। भले शरीर में कोई भी व्याधि हो लेकिन व्याधि का वर्णन नहीं करेंगे। एटलीस्ट वहां तो स्टॉप होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।